ओम शांति। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में अपनी पूरी कहानी कि कैसे मैं बीमार पड़ा और फिर कैसे मैंने अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को ठीक किया नेचुरोपैथी से। आज हम उसी बात को गहराई से समझते हैं। देखिए, जब मैंने नेचुरोपैथी शुरू करी कोविड के समय इंडिया में, तो लगभग 7वें दिन मेरी राइट लेग में, जिसमें आरएलएस की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कुछ सनसनी शुरू हो गई दिन के समय, जो कि घुटने से लेकर नीचे एंकल तक जा रही थी। कुछ नीचे की तरफ बहाव जा रहा था। 4-5 नसें या धाराएं ऐसे फड़फड़ा रही थी, यानी ब्लड का फ्लो नीचे जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। तब मुझे याद आया कि ये आचार्य जी ने हमें पहले कोर्स में बताया था कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो एक वाइटल पावर यानी जीवनी शक्ति या हमारी बॉडी का डॉक्टर है, उसे सब पता होता है कि कौन सी मेजर बीमारी है शरीर में। वो पहले उसे ठीक करता है जो शरीर को ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। यही बात मेरे साथ हो रही थी उस समय, यानी मेरा हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका था। फिर दूसरे वीक यानी 12वें दिन मैं चेयर पर बैठा था, तो अचानक से मुझे एक अंदर से गहरी शांति और रिलैक्सेशन महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर ही नहीं बल्कि मेरा दिमाग भी साफ हो रहा था, यानी दिमाग के अंदर के जाले साफ हो रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि जब शरीर डिटॉक्स करता है तो उसका असर बॉडी पर ही नहीं बल्कि हमारे माइंड पर भी होता है, यानी दोनों तरफ से काम हो रहा था। मैंने पूरे 1 महीने तक अपने किचन का स्टोव नहीं जलाया और सिर्फ कच्ची सब्जी और पक्के फल खाए। और इस 1 महीने में जो बदलाव आया वो मेरे लिए चौंकाने वाला था। सबसे पहले मेरी आरएलएस की दवाई बंद हो गई। फिर मेरी नींद अपने आप ही सुबह 3 से 4 के बीच खुलने लगी, क्योंकि कच्ची सब्जियां और पक्के फल को पचाने में शरीर को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती बजाय के भारी अनाज को पचाने में। फिर मेरा 16 केजी वेट कम हो गया। मेरी बॉडी इतनी हल्की और एनर्जी से भरपूर हो गई और मैं अपने आप को जैसे 30 साल की उम्र का महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे पर भी ग्लो आ गया था। धीरे धीरे मेरे हेयर की ग्रोथ शुरू हो गई और नए बाल और मोटे और मजबूत आने लगे। अब एक और मज़ेदार बात हुई। मैं जब भी इंडिया आता था तो गन्ने का रस ज़रूर पीता था, क्योंकि वो हमारे बचपन की कुछ यादें थी और हमें पता भी होता था कि जूस पीने के बाद अगले दिन हमारा पेट खराब होगा, लेकिन फिर भी हम पीते थे। लेकिन अब मैं आराम से 4 से 6 गिलास आराम से पी लेता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब साफ है कि हमारे शरीर के ऑर्गन फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि मुझे गर्मियों के मौसम में गर्मी नहीं लगती थी। सब लोग हैरान होते थे कि मैं इतनी गर्मी में कैसे रह लेता हूँ। मैं तो दोपहर को बाइक लेकर बाहर घूमता था, पानी कम पीता था और पसीना भी कम आता था, क्योंकि
मेरा पूरा फूड अल्कलाइन था। इतने सारे बॉडी के चेंजेस देखने के बाद मैंने एक और बड़ा स्टेप लिया कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो पिछले 5 साल से मैंने रोटी, अदरक, लहसुन, हल्दी, गरम मसाले और चाय जैसी चीज़ों को बंद कर दिया। कभी कभी ग्रीन टी या कॉफ़ी पी लेता था, लेकिन जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता था या पार्टी होती थी बाहर, तो उस दिन मैं खूब खोलकर खाता था, क्योंकि वो मेरा चीटिंग डे होता था और मुझे पता था कि मुझे अगले दिन क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, इन 5 सालों में मैं एक भी बार बीमार नहीं पड़ा, जबकि पहले हर साल मुझे सीजनल फ्लू लगता था 2-3 बार। इसका कारण यही था कि अब मेरी बॉडी के अंदर टॉक्सिस नहीं थे। फिर मेरे डॉक्टर के क्लिनिक से फ़ोन आया कि आपका पिछले 4 साल से एनुअल मेडिकल चेकअप ड्यू है। मैंने अपना मेडिकल चेकअप कराया और सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। अब अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप खुद बताइए कि क्या आपको मुझ में कुछ कमी नज़र आ रही है। हाँ, मैं हेयर कलर करता हूँ, क्योंकि बहुत पहले से मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे। चलो आज हेयर के बारे में कुछ बात करते हैं कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। ये एक प्रकार की वार्निंग होती है कि हमारे शरीर में कुछ गलत चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं। इस पर मैंने कुछ स्टडी करी और पाया कि जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और गर्म तसीर वाली चीज़ें खाते हैं, यानी ड्राई फ्रूट, नट्स, पानी में बिना भिगोए, और पानी सही तरीके से नहीं पीते और कम पीते हैं, तो बॉडी जो हमारा 70% वाटर रिज़र्व होता है, वहाँ से वो खींच लेती है। नतीजा, हमारे जो बाल हैं वो जस्ट लाइक ए फ्लावर। अगर फ्लावर को प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा तो वे मुरझा जाएंगे, पतले हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। अब पानी कैसे पिएं? पानी पीने का सही तरीका हमारी सेहत पर गहरा असर डालता है। हमें हमेशा पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह की लार यानी सलाइवा अल्कलाइन होता है, जबकि पेट का एसिड बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब हम धीरे धीरे पानी पीते हैं तो ज़्यादा मात्रा में सलाइवा पेट में जाता है, जिससे स्टमक एसिड संतुलन रहता है। एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती। इसी तरह जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे अच्छी तरह चबा चबा कर लिक्विड फॉर्म में निगलना चाहिए, यानी स्वेलो करना चाहिए। को घर बैठे सही जानकारी मिल रही है, जो कि मैंने पहले खुद पर आजमाई है। अगर आप फिर भी अपने गलत लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई ये वीडियो आपको YouTube पे मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे लेट शुरू किया तो आप अपने शरीर का ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। आप चाहे जितना मर्जी और चीज़ें कर लो, करना तो आपको यही पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए, आपको देखकर आपके बच्चे भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। एक पूरी फैमिली को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। बस 1 महीना देना है आपको, सिर्फ 1 महीना। पूरे 30 दिन तक जो बताया जाए, जितना बताया जाए वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। देखिए, आज के इस एडवांस ज़माने में
चाहे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, और अगर हमारी लाइफ में अगर कोई फ्रेशनेस, कोई उत्साह या खुशी की कमी है, तो यकीनन अपने जीवन को चेंज करने का टाइम आ गया। तो आप सब तैयार हो जाओ। आप अपना येलो स्टिकी पैड निकालो और डाइनिंग टेबल पर लगाओ। खाना खाने और पानी पीने का तरीका जो बताया उसे आज से शुरू करो। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि जब यह सफ़र आप सब अपनी फैमिली के साथ करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस भी दुगनी होती है। इसका भी मैंने खुद प्रमाण लिया है। और अगली वीडियो में मैं आपको खाने के साथ साथ ध्यान की एक और नई और बेहद प्रभावशाली टेक्निक बताऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सच्चिदानंद।